दर्द की बातें चल रही हैं तो 4 लाइनें पहले मैं मोहब्बत और दर्द से रिलेटेड सुना देता हूँ, उसके बाद फिर महफिल आगे बढ़ाएंगे। तो सुनिएगा, ज़रा तवज्जो दीजिएगा। हूँ तेरे दीद के काबिल तो बता दे, हूँ तेरे दीद के काबिल तो बता दे, मारना है तो जहर दे या फिर मेरे मर्ज़ की दवा दे। यूँ इस कदर बेरुखी ना दिखाए जालिम, यूँ इस कदर बेरुखी ना दिखाए जालिम, मोहब्बत है तो आकर मेरे गालों को सहला या फिर मेरा गला दबा दे। थैंक यू सो मच गाइस, सो मच। दोस्तों, मेरा नाम रितेश अस्थाना है और मैं गया बिहार से आया हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है और वो इसी मंच पे बताया जा सकता है। दोस्तों, ये कुछ खास मेरे लिए काफ़ी खास रहा। कुछ समय पहले मैं इंदौर में था और हालांकि इंदौर में बहुत से चलते हैं ओपन माइक्स, पर मेरे जीवन में ओपन माइक आया अगस्त के महीने में और 249 रुपये फ़ीस। पहली बार मेरा ओपन माइक कुछ खास के लिए, मेरा पहला ओपन माइक, मानो मेरी ज़िंदगी के हिस्से का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, मेरे पहले ओपन माइक के इनके चैनल पे मेरा वीडियो होगा, उसमें आप देखेंगे कि मेरे हाथों में फ़ोन है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कॉन्फिडेंस एकदम लो है, स्टेज फियर भरा हुआ है। वो मेरा पहला ओपन माइक था, मेरे जीवन का पहला ओपन माइक। उसके बाद जो जो हुआ मेरे जीवन में बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्यों मेरे लिए ये कुछ खास, बहुत ही खास है। उसके बाद मैंने कई सारे ऐसे इंदौर में इवेंट किए, ओपन माइक्स किए, पटना में भी किया और कम से कम 3 से 4 ओपन माइक मैंने जीते। उसके बाद भारत के बहुत ही रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आप लोग जानते होंगे, वहाँ मुझे पोइट्री करने का मौका मिला। और मुझे बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि उन्होंने मुझे बाकायदा फ़्लाइट के साथ बुलाया, भेजा, मुझे लिए गाड़ियाँ भेजी, मानो मेरे लिए एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट जैसा मुझे लगा। तो शुरुआत तो इसी मन से हुई थी, तो इसलिए ये बातें बताना बहुत ज़रूरी था मुझे। और अब आगे मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। दोस्तों, तो मेरी जो कविता है जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, दोस्तों आजकल सुसाइड वगैरह बहुत हो रहा है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमारे कुंदन भैया ने भी कुछ देर पहले वो बातें की थी स्टार्टिंग में। तो लोग हार करके सुसाइड करने चले जाते हैं, अब वो सोचते नहीं कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा, उनके दोस्तों का क्या होगा। तो उसी पर मेरी ये कविता है कि वो कैसा, देखिए दोस्तों, को जो सुसाइड करते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा, मेरे दिल में उनके लिए थोड़ा सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वो मर जाते हैं, कुछ और सोचते नहीं हैं अपने परिवार लोगों के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में कि वो कैसा एग्जाम्पल सेट करके जा रहे हैं अपने आस पड़ोस के बारे में। क्योंकि मैं जब इंदौर में था तो एक लड़की ने कोटा में कूद करके जान दे दी, उसका नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं घर कैसे जाऊँगी, अब पापा को कैसे मुँह दिखाऊंगी, मम्मी कैसे। पर पापा तुम्हारा वो उतरा हुआ चेहरा तो देख लेते, पर तुम्हारा मरा हुआ चेहरा कैसे देखेंगे। तो उसी पर मेरी ये कविता है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मेरी कविता को, मेरे कंटेंट को। क्या हुआ जो हारे हो तुम, क्या हुआ जो हारे हो तुम, क्या हुआ जो छोड़ गया वो, क्यों ऐसे मरने जा रहे हो तुम, क्या हुआ दिल तोड़ गया तो, क्या हुआ जो निकली ना परीक्षा, क्या थी बस इतनी सी शिक्षा कि अब कैसे घर जाएंगे, खा करके कुछ मर जाएंगे, मर जाने से तेरे क्या, यहाँ पर ठीक सब कुछ होगा, देख के तेरी उधड़ी लाश क्या बाप तुम्हारा खुश होगा। अरे माँ रोएगी फूट फूट कर, भाई बिलट कर टूटेगा, बहन तेरी सहमी सी होगी, यारों का गुस्सा फूटेगा। क्या सोचेंगे लोग वहाँ पर जब लाश को तेरी देखेंगे, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने को भेजेंगे। अरे मरना ही है तुमको तो, मरना ही है तुमको तो सरहद पे जाके मर जाओ, मिला है जीवन एक बार कुछ देश के खातिर कर जाओ। देखो उन सेनानी को जो देश के खातिर मरते हैं, खुश रखने को देश हमारा खुद मौत से सौदा करते हैं। छत्रपति से सीखो तुम, औरंगजेब भी जिनसे डरता था, हार हार कर किला अपना वो फिर से जीता करता था। सीखो राणा प्रताप से तुम, अकेले मार गिराया हजारों को, सीखो दशरथ मांझी से जिसने चीर दिया पहाड़ों को। झांसी की रानी से सीखो, झांसी की रानी से सीखो जिसने मान बढ़ाया नारी का, घोड़ा भी जिनका अमर हुआ उसका साहस भी भारी था। पृथ्वीराज से सीखो तुम, आंखें जिनकी चली गई थी फिर भी बाण चलाया दुश्मन पर, बस उनके वाणी चंद्रवदय की। कुछ ऐसा तुम भी अमल करो, दुगनी मेहनत तुम सकल करो, आदर्श बनो तुम पीढ़ी का, कुछ ऐसा कर्तव्य प्रबल करो। हार कर यूं जीवन से जो मौत को गले लगाते हैं, सच कहता हूँ यारो वो बड़े कायर कहलाते हैं।
सच कहता हूँ यारो वो बड़े कायर कहलाते हैं। तो छोड़ो इन विकारों को, छोड़ो गंदे विचारों को, उठ खड़े हो फिर से तुम, मेहनत से छू लो तारों को। कर लो दुनिया मिट्टी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, माँ बाप की चौड़ी छाती कर दो कुछ ऐसा फिर से तुम, नाम तुम्हारा ख्याति कर दो। पर यदि फिर ना मिली सफलता, पर यदि फिर ना मिली सफलता, बस दृढ़ निश्चय तुम भारी रखना। हाँ छू लोगे हाँ मंजिल एक दिन, तुम बस मेहनत करना जारी रखना, बस मेहनत करना जारी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों भाई आज शायरी बोल करके मैं रैप अप करता हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे कुंदन मियाँ ने बात किया था कि वो फिर उनके ख्याल आया पर उन्होंने वो काम नहीं किया। और भी कई लोग हैं मेरे जैसे लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होता है लेकिन ये सब ख्याल नहीं सोचते। तो उसी पर मेरी ये 4 लाइनों की शायरी, 4-5 लाइनों की थोड़ा आखिरी शायरी मेरी ध्यान दीजिएगा। मोहब्बत भी चली गई किस्मत भी रूठ गया, मोहब्बत भी चली गई किस्मत भी रूठ गया, नौकरी भी ना लगी गुल्लक भी टूट गया। मोहब्बत भी चली गई किस्मत भी रूठ गया, नौकरी भी ना लगी गुल्लक भी टूट गया। छूट गया हमसे यारों का सहारा भी, छिन गया हमसे दरिया का किनारा भी। छूट गया हमसे यारों का सहारा भी, छिन गया हमसे दरिया का किनारा भी। कश्ती भी हमारी अब तो डगमगा ही रही है, ना सोचा था कि देखना पड़ेगा ये नज़ारा भी। पर तकदीर का लिखा कौन टाल सका है, पर तकदीर का लिखा कौन टाल सका है। तन्हाइयों में भी जीना एक मज़ा है, मोहब्बत ज़िंदगी से ही तो वफा है। मोहब्बत अपने ज़िंदगी से ही जो है वो सबसे बड़ी वफादारी होती है। तो तकदीर का लिखा कौन टाल सका है, तन्हाइयों में भी जीना एक मज़ा है, मोहब्बत ज़िंदगी से ही तो वफा है। यूँ तो कमरे में रस्सी भी पड़ी है, पंखा भी लगा है, पर हमें कायरों में अपना नाम नहीं करना। थूके दुनिया मुझ पर ऐसा काम नहीं करना, राह तकते हैं मेरे भी माँ बाप घर पर। यूँ ज़िंदगी का इस कदर अंजाम नहीं करना है, यूँ ज़िंदगी का इस कदर अंजाम नहीं करना है। सो दैट्स माई टाइम गाइज, थैंक यू सो मच।